लगातार मिल रही हार से कांग्रेस नेता इतने परेशान हैं कि वो बीजेपी को घेरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब कांग्रेस एक्सपोज होती जा रही है। राहुल गांधी लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस की काफ़ी फजीहत हो रही है। दोस्तों, देश के भीतर कांग्रेस की पॉलिटिक्स को अब कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। सभी को पता है कि कांग्रेस का काम ही है कि आरोप लगाओ और देश को गुमराह करो। तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगाती रहती है। लगता है कि कांग्रेस ने ये काम फिक्स कर लिया है कि रात को एक गुमराह करने वाला टॉपिक ढूंढ लो और सुबह उठकर अकबर रोड के सफ़ेद दफ्तर के एसी हॉल से बैठकर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दो। ऐसा तमाम होता रहा है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से राजनीति करे तो उसे फायदा होगा। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की राजनीति करे तो लोग उसका विश्वास करेंगे। तमाम तरह की अटकलबाजी के बीच में कांग्रेस ने देश के प्रतिष्ठित बैंकों में शुमार आईसीआईसीआई बैंक पर आरोप लगाया और उसमें से भी प्रमुख को भी घेरा कि वो अभी तक वहां से सैलरी लेती हैं। लेकिन बैंक ने उसी समय कांग्रेस की पोल खोल दी। दर्शकों, क्या कुछ कहा है बैंक ने, बताते हैं आपको। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के रिटायरमेंट के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी लेने के आरोपों पर आईसीआईसीआई बैंक ने सफाई जारी की है। बैंक ने इन आरोपों का खंडन करते हुए रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, सेबी चेयरपर्सन को कोई सैलरी या ई-सॉप्स नहीं दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलेटरी फाइलिंग में आईसीआईसीआई बैंक ने कहा, सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को वेतन भुगतान का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स हमारे संज्ञान आई है। इस मामले में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक या इसकी समूह कंपनियों ने माधवीपुरी बुच के रिटायरमेंट के बाद ना तो कोई वेतन दिया है और ना तो कोई ई-सॉप्स जारी किया है। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक माधवीपुरी बुच ने 31 अक्टूबर 2013 से अपने रिटायरमेंट का विकल्प चुना था। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा, माधवीपुरी बुच को रिटायरमेंट के बाद किया गया सभी भुगतान उनके आईसीआईसीआई ग्रुप में नौकरी करने के दौरान किया गया है, जिसमें ई-सॉप्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी शामिल हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया था कि माधवीपुरी बुच सेबी की फुल टाइम सदस्य बनने के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक से वेतन लेती रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस ने अपने आरोपों में कहा है कि 2017 में सेबी में सदस्य बनने के बाद माधवीपुरी बुच सेबी और बैंक दोनों से सैलरी लेती रही है। कांग्रेस ने माधवीपुरी बुच को सेबी चीफ बनाए जाने पर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला था। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने जिस तरह से सेबी प्रमुख को घेरा है उसे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस देश के आर्थिक तंत्र को कहीं न कहीं धूमिल कर ध्वस्त करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।